अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिस तरह से आप प्यार दे रहे हो ना, बहुत दिल खुश हो जाता है, रियली मज़ा आ रहा है। और यहाँ आने के बाद, अपने नए घर में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। 3 दिन से मुसलसल बारिश चल रही हैं और हम भी काफ़ी बिज़ी हैं। घर के ना छोटे मोटे बहुत काम निकल रहे हैं। शुरू में हम सोचते हैं कि नया घर है तो कोई काम नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम निकलते हैं। अभी गैराज डोर का मसला है, वो भी ठीक कराना है। और अभी हम चाय पी के, खाना खा के जाएंगे बाकी फर्नीचर लेने। मतलब भाई तगड़े खर्चे हो रहे हैं माशाल्लाह, तगड़े खर्चे। और इसके साथ साथ आज हमारे पड़ोस में जो घर बन रहा है ना, उसमें भी कोई देसी हैं, वो आ रहे हैं। तो ये देखें, अभी बारिश तो रुक गई है, लेकिन इससे पहले वाला माहौल तो लाजमी आपको दिखाना है ना, तो पहले वो देखें और फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बारिशें चल रही हैं। वाह, क्या देखें नज़ारा हो चुका है। वाह वाह, पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है। मेरे ख्याल में रात देर से लेके बारिश चल रही है और हम उठे हैं तकरीबन 11 बजे। कल परसों और भी लोग आएंगे कि यहाँ काम स्टार्ट होना है। देखें, एक लकीर बन चुकी है पूरी, ये वाली ख़राब है। ये लकीर देखें, ये पानी की वजह से ना ये अंदर ख़राब हो रही है ज़मीन। तो घर लेने के बाद कुछ और काम निकलना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। वैसे तो कोई बात नहीं भाई, अपने घर के लिए काम कराना पड़ेगा। तो अभी नींद से उठ के आए हैं और बस फ्रेश होंगे, थोड़ा सा हाल अपने बेहतर करेंगे और फिर नए दिन की शुरुआत करेंगे अपने नए घर पे इंशाल्लाह, नए घर से। और यहाँ आने के बाद ना सुकून सा मिलता है, सुकून। तो अपने सुकून गाह में हैं। बस ये वाला काम जल्दी करवा लूँ, वरना घर को थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बातचीत चली है, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी तगड़ा खर्चा हो रहा है। यहाँ गटर लाइन बिछी हुई है तो इनको नुकसान नहीं है, हमें हो सकता है। ये देखें, अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर और बाहर का व्यू चेक करते हैं, बाहर किस तरह के नज़ारे हैं। ये वेलकम। रात से यहाँ चप्पलें वगैरह ऐसे रखी थी। यहाँ चोरी चकारी तो है नहीं कि कोई चप्पल चोरी करके जाएगा। तो ये है माहौल यहाँ का। यहाँ आने के बाद बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बैरिया टाउन में है ना, कायद विला में। इस तरह से जब बारिश होती थी तो पानी ज़्यादा था बहता हुआ, हम मज़े लेते थे बहुत ज़्यादा। ये वाली फीलिंग वापस आ चुकी है। पानी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि वो किसी भी चीज़ को तोड़ भी सकती है, काट भी सकती है। तो देखें, यहाँ वही काम हो रहा है। तो अब ये वाला जल्दी काम करना है भाई, आज ही नहीं तो कल तो लाजमी करवाना है। बिस्मिल्लाह। अभी अंदर चलते हैं घर के। चप्पल चेंज हो गई और हम अभी नाश्ता करके फिर आते हैं, क्योंकि बारिशें तो चलती रहेंगी। यहाँ से हम ये खोल देते हैं ताकि चेक करें। अभी भाई आए हैं गैराज डोर को ठीक करने, लेकिन गैराज डोर उससे भी आगे चला गया है। नॉइज़ तो ख़त्म हुई नहीं और उसके बाद इसने काम करना छोड़ दिया। अब बंद होता है तो बंद हो जाता है, खुलता नहीं है। तो फिक्स करने की कोशिश कर रहा है उसको, मगर अब देखते हैं क्या होता है। और इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं यार। बिल्कुल सही चल रहा था लेकिन स्मूथ नहीं है। अब स्मूथ कराने के चक्कर में कह रहा है इधर का इशू है, इधर का इशू है। हालांकि वारंटी लगी हुई है, देखें वारंटी भी है, मगर ये दरवाज़ा स्मूथ खुलना चाहिए। अंदर तो ठीक है, खाली है तो आवाज़ आएगी, लेकिन बाहर से भी इसकी ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ट्रेक ये वो, तो ना तंग करता है वो। तो देख लिया भाई, बारिश के बाद दरवाजे का इशू। अब दरवाज़ा ठीक करने के लिए जो आया उसने मज़ीद उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और हमारे गैराज डोर जो स्मूथ खुलना चाहिए वो स्मूथ नहीं खुल रहा, और जिस तरह से बंद हो रहा है ना, तो वो भी स्मूथली बंद हो तो वो जाके हिट कर रहा है बहुत प्रेशर के साथ। तो एनीवे, ये छोटे मोटे काम चल रहे हैं। बिल्डर को बोलते हैं, वो आके फिर किसी न किसी को भेजता है। ये ट्रक्स वगैरह ना बहुत आ रही हैं आजकल सामान उठाने। और दूसरी बात यह कि वारंटी होने का ना ये फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी अभी दुरुस्त हो सकती हैं, बाद में फिर
प्रॉब्लम आएंगी ना, मतलब हम अगर पुराना घर लेते तो सारे खर्चे हमें करने पड़ते, एक कील लगाते ना उसके पैसे भी हमें देने पड़ते। अब वारंटी में चीज़ें हैं, खुद ही निपटेंगे ये। तो इस तरह से हमारा मौसम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी भी देखें रौनक कितनी है, तो रौनक की वजह से मज़ा आ रहा है। और बस चाय बने तो चाय पीते और निकलते। बिस्मिल्लाह। यहाँ हमारा बाबा जान है, ये बाबा जान जो है ना अभी खाना खा रहा है, छुपा रहा है। अच्छा चले आप खाना खा लें। और यहाँ हम आम लेके आए थे, ये हमारे सिंदड़ी और ये हमारे मैक्सिकन। तो ये वाले अभी तक हमने नहीं खाए हैं, हम बिल्कुल ये कच्चे थे, लेके आए थे, अब पक्के हो गए। और ये तो हम रोज़ाना खा रहे हैं, मतलब मैंने बहुत खा लिए हैं, अभी मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि भाई ये खाने से भी ना थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। और बाकी तो फूल भी मुरझा चुके हैं, इनको भी अभी अलविदा करना है, निकालना है। ये आ गई है हमारी चाय, दूसरी चाय है। वैसे मैं एक चाय पीने की मतलब आदत रखता हूँ, मगर अभी दूसरी चाय आ गई क्योंकि बाहर जा रहे हैं ना तो थोड़ा थक जाएंगे, चुस्ती आनी चाहिए भाई। मौसम भी कुछ ऐसा है ना चाय वाला। अभी घर से निकलने से पहले मेल बॉक्स चेक करने जा रहा हूँ। अमेरिका में कोई भी घर लो, इवन मोबाइल नंबर लो, कोई चीज़ लो, फ़ौरन आपके पीछे स्कैम वाले लग जाते हैं। मुख्तलफ़ ऐसे लेटर, वो भी USPS में आ जाते हैं। थ्रेट होता है उसमें, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी आया है फाइनल, आपका पार्सल पड़ा हुआ है, नोटिस ले लो वरना मसला हो जाएगा। तो भाई इन चीज़ों को कंफर्म करें, वेरीफाई करें, फिर जो है ना आगे कदम बढ़ाएं। तो ये देखें ना, अभी मेरे पास ये आया है, मतलब ये USPS वालों को पता भी है कि फ़्रॉड है, लेकिन पहुंचाते हैं, क्या करें, उनकी जॉब है। तो इस वजह से ज़्यादा जो है ना ख्याल रखना पड़ता है, वरना फ़्रॉड हो जाए, आपके पैसे निकाल देंगे, आपका क्रेडिट कार्ड, आपकी चीज़ें जो है ना वो हैक कर देंगे, तो काफ़ी मुश्किल होती है फिर। अभी यहाँ आए, इनकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। ये सारा बच्चों का सेक्शन है। अच्छा तो ये चाहती हैं ना, बस आप तो बस सिर्फ बटन के लिए ले रही हो, मुझे पता है कि नहीं देखिए इसमें लाइट भी है ना, तो आप ऐसे और इसमें डिस्प्ले भी है, तो मेरी जो भी झूम रही है सनग्लासेस इधर रख सकते हैं। चलो बस फिर आप डन करें, अभी टाइम नहीं है। स्कूल वाला कलेक्शन। चलो डन करें, टाइम नहीं है। टाइम तो आपकी चीज़ों के लिए हो सकता है। हाँ हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा भाई। तकरीबन 2-3 घंटे लगा के हमने फाइनली फ़र्नीचर हमारा चूज़ कर दिया। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाना पीना करने। इतना सारा फ़र्नीचर था, चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपको पता है। ये मैं शुरू में आया था, मुझे ये सोफ़ा भी पसंद आया था, लेकिन इसमें बैठते हैं तो नीचे चला जाता है। एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा नहीं, इतना सख्त नहीं है, फर्म नहीं है कि आप इस पर लंबे अरसे तक बैठ सको। तो ये बेड या ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं कि भाई कौन सा फ़र्नीचर है जो बहुत ज़्यादा चल सके। तो इस वजह से हमने ना यहाँ से नहीं लिया था, और हमने कोशिश की जहाँ से मिला वहाँ से लेके आए थे और डाल दिया था, लेकिन कुछ जो चीज़ें थी वो रह रही थी। मेरा एक माइंड इस तरह से था कि यार जो लाउंज है ना हमारा, उसमें इस तरह के सोफ़े हों कलरफुल, मतलब ये वाला, और इनके कुशन देखें किस तरह से मैच कर रहे हैं। तो ये भी फिर मैंने बाद में चेंज कर दिया था माइंड। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ना कतरा दरिया करेंगे। ये वाला बेड भी काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है और बहुत मतलब टाइम के बाद ये आएगा, तकरीबन 3 महीने इसको लगेंगे। तो हमने 2 बेड यहाँ से चूज़ किए हैं और वो हमें 1 हफ़्ते के बाद मिलेंगे। और इसके साथ हमने अपने छोटी के लिए भी कुछ ले लिया है, और मतलब बहुत सारा फर्नीचर, और काफ़ी ख़र्चा हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर देखेंगे, कमाएंगे, करेंगे। तो ये वाला एक बेड हमने चूज़ किया है गेस्ट रूम के लिए, काफ़ी अच्छा है। इसका कलर हमने चेंज किया है ब्राउन से ये वाला, और ये फर्नीचर जब आएगा तो फिर अंदाज़ा होगा, काफ़ी महंगा है ये भी बेड। ये वाला बेड जो है ना डन किया है जो हमारे ऊपर के लिए, कि वहाँ हम अपने मेहमान के लिए या अपने लिए कभी कभी जाएंगे सोने, तो ये वाला चूज़ किया है। काफ़ी सख्त है, मतलब हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है। तो अभी शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है, हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं कुछ खाना पीना करने, क्योंकि इनको भूख भी लगी है। तो आज फर्नीचर का जो दूसरा राउंड था ना वो हमने पूरा किया, और बस ये घर के खर्चे होते हैं एक ही टाइम पे, इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ये वाला फर्नीचर का जो मसला था ना ये हमने हल कर दिया, और टेंशन जो है ना भी नहीं होगी। हमने सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब सारे कमरे जो है ना फुल हो जाएंगे। और उसमें बताता हूँ कि हमने किस तरह से लिया। समझे कि छोटी सी मंथली पेमेंट होगी और आराम से दे के इसको भी हम पे ऑफ कर देंगे। एक काम से फारिग हो गए, अब दूसरा काम।
यहाँ से जाना है, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है, आटा बिल्कुल ख़त्म, और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं भाई। अभी तो पता नहीं कब जाके चीज़ें सेटल डाउन होंगी। अभी घर का जो अपार्टमेंट का कुछ सामान हमने निकाल दिया है, कुछ पड़ा हुआ है, उसको भी साफ़ करना है, तो हौले हौले सब चीज़ें हो रही हैं। अभी घर आए हैं, ये गैराज का जो है ना थोड़ा सा मसला और बढ़ गया है ना, झटके के साथ जाके लगता है बंद होता है, और इसकी कंप्लेन की है, वारंटी है, ये रिप्लेस हो सकता है। अभी हल्की हल्की बारिश में डंडी लेके निकले हैं वॉक करने, और आगे तक जाएंगे फिर वापस आएंगे। और बस मैं अभी जो है ना इस पर सोच रहा हूँ कि रोज़ाना रेगुलर वॉक करूँ और जिम की भी मेंबरशिप लूँ। वही बात है ना, यहाँ हर चीज़ की मेंबरशिप, हर चीज़ की सब्सक्रिप्शन, वो छोटे छोटे पैसे बढ़ बढ़ के हज़ारों में आ जाते हैं। तो मैंने एक दोस्त को कहा कि भाई अच्छी मेंबरशिप लेते हैं, आधा तुम भरो आधा मैं भरें, और दोनों साथ जाएंगे ना तो एक्सरसाइज होगी भी सही। अकेले ना इंसान शुरू में ना तेज़ होता है, बाद में फिर जो है ना ढीला पड़ जाता है। तो अभी क्या करें, मतलब क्या अपने आप को देखें, घर को देखें और चीज़ों को देखें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। सच्ची बात है, कहते हैं ना इंसान खसारे में है, एक ख्वाहिश ख़त्म होती है, दूसरी ख्वाहिश सर पे आ जाती है, फिर माइंड में सारा दिन वही चलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन अल्लाह ने सबसे बड़ा करम किया है, अभी भी हल्की हल्की बारिश में अपने एरिया में घूम रहे हैं रात के टाइम पे, और बस थोड़ा सा वॉक करेंगे, वापस जाएंगे। और फिर मैं बताता हूँ कि आज हमने फर्नीचर कैसे ऑर्डर किया, किस तरह से लिया, और कितने हज़ारों डॉलर खर्च हुए हैं आज हमारे, और हमें कितना पे करना पड़ा, ये सारा मैं चल के घर पे बताता हूँ ताकि ईज़िली बातें समझ में आएँ। लोग सोचेंगे भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, तगड़े तगड़े खर्चे हो रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी ना बहुत कम लोगों को पता होगी। और अगर कोई सवाल है, बहुत ज़ाती सवाल मत करें, पर्सनल सवाल ना, बाकी कोई सवाल है आप पूछा करें, नीचे कमेंट्स में लिखा करें, मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा, और जो मेरे बस की बात है। बाकी हर चीज़ तो नहीं खोल के बता सकता कि ये है वो है, तो भाई कुछ चीज़ें इंसान की अपनी ज़ातियात तक होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई जा सकती हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह सवालों का जवाब दूंगा। ये डंडी के साथ हमारा बाबा भी वॉक करने आया है, और देखें ये हमारी झील है, और इस तरफ हमने, हाँ, और इस तरफ हमारा अमेज़ोन का अपना सेंटर है। तो हमने सोचा भाई अमेज़ोन वगैरह जो है ना दूर पड़ते हैं, हमें अपना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि चलो आपको हम यहाँ देते हैं, और यहाँ आपको ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी मिलेगी। और हमें कभी मिला नहीं, हम जब ऑर्डर करते हैं गाड़ी पे आ जाता है। स्कैम कर लिया। हम जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं गाड़ी में दे के जाते हैं, और दुनिया को ड्रोन के ज़रिए जूं हो जाती है। तो अभी तक हमारी वो विश पूरी नहीं हुई है, आई होप कि जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ घर थोड़े थोड़े चौड़े बन रहे हैं, यहाँ वही साइज़ है, पीछे जो है ना एक वॉकिंग ट्रेल बन जाए ना, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तकरीबन 3-4 किलोमीटर नहीं, 4-5 माइल का हो जाएगा। इतना मज़ा आएगा कि बंदा इसी पे ही वॉक करे। और यहाँ आने के बाद ना रियली हमें जो है ना वो बहरिया टाउन वाली फ़ील आती है। शुरू में जब मैंने बहरिया टाउन से व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो हम जाते थे स्पोर्ट सिटी, वहाँ काम काज देखने, या फिर जो है ना प्रीसेंट 11, 12, तो वहाँ इस तरह से ना कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी, मज़दूर बेचारे बैठे होते थे। यहाँ तो भाई मज़दूरों के भी जो है ना काफ़ी ठाठ बाट है ना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनकी लाइफ है। आते हैं, काम करते हैं, फिर अपनी गाड़ी में चढ़ते हैं, चले जाते हैं। एक घंटे की जो वो अपनी क्या कहते हैं पसीने की कमाई लेते हैं ना, वो भी पाकिस्तान इंडियन हज़ारों रुपए में होती है। तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। उनके लाइफ को देखते हैं तो काफ़ी यहाँ की लाइफ अच्छी है। यहाँ उनसे बदतमीज़ी कोई नहीं कर सकता, तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकता। यहाँ उनको सर करके या इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात की जाती है। तो ये मज़दूर की ना अपनी एक लेवल है। वहाँ हमारे बेचारे मज़दूरों को किस तरह से रखते हैं वो तो आपको अंदाज़ा होगा। जब हम वहीं रहते थे तो एक मज़दूर को एक कंपनी वालों ने पकड़ के रस्सियों से बांध के और ऊपर बिठा दिया था। तो मैंने उस पर एक्शन करवाया और उनको गिरफ़्तार करवाया, उसके डायरेक्टर को और सबको, क्योंकि मैंने वहाँ जाके उनसे अच्छी खासी लड़ाई ये की कि ये तरीका थोड़ी है। उस पर इल्ज़ाम ये था, वो हमारा जान पहचान वाले था, उसने मतलब वो वहीं काम करता था तो आता था मिलने। उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने तेल चोरी किया, जबकि उसको 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी। तो वो बेचारा मोटरसाइकिल कहाँ से चलाए, किस तरह से अपने अखराजात पूरा करे। तो उसने माना कि भाई ये जब सैलरी नहीं देंगे तो चोरी करेंगे। लेकिन उसके नतीजे में उसको मारा बहुत, उन्होंने कूटा बहुत और रस्सियों से बांधा हुआ था। तो लिटरली मुझे बड़ा अफसोस हुआ और फिर मैंने
जो भी हुआ वो कर दिया, उनसे माफ़ी मंगवाई, फिर उसने मिन्नतें की डायरेक्टर ने उनको कि भाई केस नहीं दर्ज करवाओ। बहरहाल इस तरह से होता है, यहाँ आप किसी को यार हाथ भी नहीं उठा सकते। तो ये वाला माहौल, सुकून माशाअल्लाह। हाँ, और आप छोटी होती थी तो वहाँ से कैसे चलाती थी, ये बैला वाले कुत्ते छोड़ देते हो। अभी तो माशाअल्लाह हमारा बाबा बड़ा हो गया, वरना जब ये छोटा होता था ना इसकी हरकतें ही अजीब होती थी। इनको मैं लेके घूमता था वहाँ और हम बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन यार हमारा मुल्क, यकीन करें, अमेरिका तो नहीं लेकिन यार मलेशिया बन सकता था, हमारा मुल्क सिंगापुर बन सकता था, दुबई बन सकता था, लेकिन उसको ना इन्होंने गधा गाड़ी बना दिया यार। दुख होता है, अफसोस होता है। गरज चमक के साथ बारिश वहाँ हो रही है और मैं इसकी थोड़ी लाइट कम करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल यूँ है, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट लाइट है, कुछ भी नज़र नहीं आता। और इधर ये सारा रोड जो है गीला हो चुका है पानी से, और इधर ये छोटू बाबा एंजॉय कर रहा है। अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। प्लीज मेरे बाबा को आप बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के साथ बारिश हल्की हल्की, लेकिन बारिश तो इधर से आ रही है। ओह बुझ बहुत तेज़ बारिश। अगर आपके वहाँ से बारिश है, आप एंजॉय करा करें हमारी वीडियो के साथ। अरे ये देखिए मेरा जानू बेटा भागता हुआ आ रहा है मुझे मिलने के लिए। ओले वाला बेटा, ओले वाला कहाँ पे ठाई? अरे ये कैमरा है। अभी अगर से इस गली से आ रहे तो कुत्तों को हम क्या करें? ये कुत्ते जो खतरनाक हैं, जो जंगली कुत्ते हैं, हमको काट रहे हैं। ये काट सकते हैं हमको, जो खून निकाल सकते हैं, जख्मी रह सकता है और कोई इंसान को भी मार लेगा कुत्ता। तो इसलिए इस कुत्ते को भगाएं। दोनों कुत्ते इधर आए थे, प्लीज आप भगाएं इसको। ठीक है डन, थैंक यू। निखर जाएंगे ताजदारे हरम, हो ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। इसको समझाएं कितनी प्यारी लग रही है। बाबा को उसका सब्सक्राइब कभी नहीं करें प्लीज। ये हमारी दादी इस तरह से चलती थी। हमारी दादी इस तरह से चलती। नकल उतारती थी। नहीं नकल नहीं उतारने, अल्लाह न करे। हाँ भाई इसको यहाँ आते ही मेंढक मिल गए हैं। कचरा हमारा जमा होते जा रहा है और हम भी वॉक करके आ गए थे। उसके बाद अभी एक दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ घर ले रहा है, तो आई होप कि उसका घर हो जाए। हमारे बड़े कहते थे
कि उल्टी चप्पल कभी नहीं रखें क्योंकि बदनसीबी होती है, पता नहीं क्या होता है। और यहाँ हमारे बच्चे ऐसे ही चप्पल करके जाते हैं। भाई ये मेरे घर के अंदर पहनने की चप्पल है, चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी और कचरा बाहर फेंकना है। तो आज हम गए थे बाकी फ़र्नीचर ख़रीदने क्योंकि हमारे खाली कमरे थे और वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए हमने सारा कुछ जो है ना फ़र्नीचर ऑर्डर कर दिया है। इतना महंगा आया है, इतना महंगा फ़र्नीचर कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन क्योंकि अपना घर है और अपने घर के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो वो महंगी नहीं लगती, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि भाई हमें अपने जेब से कुछ भी देना नहीं पड़ा, हमने बहुत आसान तरीके से वो फ़र्नीचर लिया है और वो आगे चल के बताता हूँ। क्योंकि ये वाली स्पेस थोड़ी सी खाली है, ये बाद में अच्छी हो जाएगी। और यहाँ हमने डाल दी थी डाइनिंग टेबल क्योंकि मेहमान आए तो उनको कहाँ बिठा के कुछ खिलाएं पिलाएं। तो 2 हमारे ये कुर्सियों के कवर नहीं आ पाए, वो भी हम मंगवाएंगे, लेकिन इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया था। और इसके साथ ये रूम भी कह रहा था भाई मुझे फ़र्नीचर चाहिए, मुझे खूबसूरत बनाओ। तो हमने यहाँ भी नया फ़र्नीचर ऑर्डर कर दिया है, कुछ दिनों में वो आ जाएगा। आपको दिखाया है कौन सा बेड यहाँ डलना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और ये हम किसी को दे देंगे। और अब चलते हैं ऊपर, और इस कमरे के लिए भी हमने फ़र्नीचर ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। ये फ़र्नीचर भी इसमें आ जाएगा जल्दी। तो यहाँ भी हम कभी कभी आके सोया करेंगे क्योंकि नीचे और यहाँ का व्यू चेक करने के लिए कभी यहाँ भी हम बिस्तर चेंज करेंगे कभी कभी। और इसके साथ अपनी छोटी के इस रूम के लिए भी हमने कुछ ऑर्डर कर लिया है, वो भी आ जाएगा फ़र्नीचर सेम डे पे इंशाल्लाह, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो। और अब आपको बताता हूँ कि तकरीबन आज हमने का बकाया फ़र्नीचर जो है ना वो ऑर्डर किया है। पता है क्यों? इसलिए कि ये एक ही टाइम फ़र्नीचर आ जाए तो घर जो है ना वो पूरा मुकम्मल हो जाए। बगैर फ़र्नीचर के अच्छा नहीं लगता। अब सवाल ये आएगा इतना पैसा आ कहाँ से रहा है तो भाई सीधी सीधी बात बताऊं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप घर में फ़र्नीचर जो है ना फाइनेंस करके भी डलवा सकते हो, लेकिन मैंने उससे अवॉइड किया। और इसलिए अवॉइड किया कि कुछ चीज़ें तो हमें ज़रूरी चाहिए थी, हमने ले ली, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो रह गई थी वो हमने आज जाके ली। और आपको पता है सिर्फ कितने में? पर मंथ तकरीबन $120 में। मतलब नो इंटरेस्ट नथिंग, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो डाउन। उस पर इतना फ़र्नीचर मिला है और आप आराम से उनको पे कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी औकात तो है कि हम उसको पे कर सकते हो और इजीली। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ होते हैं। और स्पेशली जब आप फ़र्नीचर ऑर्डर करते हो या कोई चीज़ लेते हो तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको वैसे जकड़ती हैं, ठीक है। अच्छी नहीं है चीज़ कि आप हर चीज़ फाइनेंस पे ले लो, लेकिन मजबूरन और आसान एक साथ बगैर किसी इंटरेस्ट के जब चीज़ मिल जाती है तो आप अपने क्रेडिट को यूज़ करो। और इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में सब कुछ क्रेडिट है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है तो आप कुछ भी बाय कर सकते हो, जहाज़ भी ख़रीद सकते हो। और अब बताते हैं कि ये जब घर भर जाएगा तब कुछ यादें भी आ जा रही हैं भाई। कुछ चीज़ें इमोशनली हमें डिस्टर्ब भी कर रही हैं। आज जो कुछ भी है अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये सब कुछ मैं अपने माँ बाप को नहीं दिखा पाया। यकीनन ऊपर से ज़रूर देखते होंगे, खुश होंगे, और कोशिश की है किसी से बुरा ना करें। और अगर किसी कभी इंसान ख़ता हो भी जाती है तो माजरत करने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो मैं कर भी लेता हूँ। लेकिन आज ये सब कुछ देख के मुझे बस ये कमी महसूस होती है, क्योंकि जब मैं अपने धरती पे था, अपनी सिंध में था, तो जब भी कोई नई गाड़ी लेता था तो मैं फ़ौरन चला जाता था अपने बिल्कुल गांव दूर दराज पहाड़ों में जहाँ मेरी वालदा और वालिद सोए हुए हैं। उनको जाके दिखाता था कि देखो पापा और मम्मा, मैं गाड़ी लेके आया हूँ। हम अपनी अम्मा को आई बोलते हैं क्योंकि हमारे कल्चर में आई बोला जाता है। और आई को जाके हम दिखाते थे और फिर पहाड़ों पे बैठते थे, बचपन की यादें ताज़ा करते थे, क्योंकि उन्हीं पहाड़ों पे भागते भागते नीचे जाते थे, बारिशें एंजॉय करते थे। मुश्किलात के सारे दिन, वो जो बचपन था वो वहीं गुजारा तो बुरा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी अल्लाह पाक अंधेरों से निकाल के ले आता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये चीज़ें हमारे बच्चों ने महसूस नहीं की हैं। अल्लाह पाक उनको और भी
दे और खुशहाल ज़िंदगी दे, उनको ये चीज़ें कभी महसूस भी ना करवाए, कभी उनके बराबर से भी ना गुज़रे। लेकिन ऐसा होता है कि आप जब इतनी तकलीफ़ों से गुज़र के आते हो ना, तो लोग सिर्फ आपकी मुस्कुराहट देखते हैं, आपकी तकलीफ़ें, आपकी जद्दोजहद कोई नहीं देखता। सो चलो, कुछ तो किया है। और इमोशनल हूँ मैं आज, क्योंकि मैं चाहता था कि आज के दिन इस घर में कोई साथ होता। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है, लेकिन माँ बाप का होना भी ज़रूरी था। और स्पेशली आज मुझे याद आ रहा है जावेद भाई। जावेद भाई होते ना तो आज काफ़ी खुश होते। जावेद भाई से भी इस तरह से मुलाकात हुई थी और 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं। अभी तो वो भी सो रहे हैं। और उन्होंने भी अपना जब ओरलैंडो में घर दिखाया था तो काफ़ी खुश नज़र आया था और उन्होंने कहा था कि देखो मेरा ये घर है। और उन्होंने मुझे स्पेशली लेके जाके मेहमान बनाया और फिर हमें पूरा ओरलैंडो से लेकर की वेस्ट तक विज़िट भी करवाया। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना जल्दी चले जाएंगे और काफ़ी अच्छा लगा था उनसे वो वक्त, वो टाइम, वो पल। क्योंकि खून के रिश्ते सिर्फ आपके अपने नहीं होते, कुछ लोग जो है ना खून के रिश्तों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जावेद भाई उड़ीसा से थे और उड़ीसा इंडिया से, और फिर हम यहाँ मिले और इसी तरह से वीडियोस के ज़रिए उनसे ताल्लुक़ बना, रिश्ता बना। और जब हम फ्लोरिडा से वापस आए थे तो उसके 1-2 महीने के बाद यहाँ टोर्नेडो आ गया और टोर्नेडो की वजह से हमारे पास लाइट नहीं थी। तो उन्होंने अपने घर में ठहराया, ना सिर्फ मुझे लेकिन मेरे पड़ोसी जो दोस्त हैं उनकी पूरी फैमिली को। और क्या खिदमत की, बस सोचता हूँ आज वो मेरे मेहमान होते तो और अच्छा लगता। काफ़ी दिल करता है कभी कभी कि यार ऐसे अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं, क्या वजह बनी। काश